नमस्कार दोस्तों, बेरेफ्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारे साथ विजय राजपूत साहब है, आईएएस ऑफिसर। ही इज़ स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन गुजरात। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। गुजरात में बहुत ही सराहनीय कार्य अभी सर कर रहे हैं, जो कि जैसे सर, खास करके जो पेनल्टी वाली चीज़ है, हमने देखा है बहुत कम राज्यों में इसका पालन किया गया है। जो हमारा दिव्यांग लॉ है, हमारा 2016 वाला पीडब्ल्यूडी एक्ट। सो आई थिंक गुजरात में वी हैव इम्पोज्ड लॉट ऑफ पेनल्टीज। इफ वी, आप अगर थोड़ा सा उसमें हाईलाइट करें में कौन सी जगह पे व्हाट वाज द सिचुएशन, मतलब किस चीज़ पे हमें ये करना पड़ा? एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर एक्ट का कहीं पालन नहीं हो पा रहा है या कोई इंटेंशनली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको अन्याय करता है और वो रिकॉर्ड से प्रूव होता है, तो उस केस में हम लोग पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन मेरे आने के बाद मैंने मार्क किया कि अभी तक कोई पेनल्टी नहीं हुई थी। तो पेनल्टी करना ईजी है, लेकिन पेनल्टी का पैसा हम जमा किस में करेंगे? क्योंकि उसके लिए बजट रेट होता है, गवर्नमेंट में लेन देन का सिस्टम है। तो हमारे पास बजट रेट ही नहीं था, तो मैंने बजट रेट पहले क्रिएट करवाया। ओके। और देन आई कैन स्टार्ट इम्पोजिंग पेनल्टी। तो पेनल्टी वाले काफ़ी केस आते थे, लेकिन बजट रेट नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। फिर हम बजट रेट ओपन हो गया। फिर हमने जो मेरिट वाले केस थे, जैसे एक केस आया था GSRTC रानी और गीता मंदिर का। उन्होंने गलत एफिडेविट फाइल की थी। एक्चुअली एफिडेविट फाइल करने से पहले उनको वेरीफाई करना चाहिए सारा डेटा। दैट वाज रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी, डिसेबल पार्किंग, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो एक्ट में ऑनलाइन गाइडलाइन में जो प्रोविजंस है उसके लिए हमने टीम भेजी थी। तो उनका एफिडेविट आ गया, उसका टीम को फिर भेजा वेरिफिकेशन के लिए। तो वो सारा टीम ने रिपोर्ट किया कि सारा गलत था, कुछ भी नहीं हुआ था जो उन्होंने एफिडेविट में कहा था। तो जो गलत एफिडेविट करना इटसेल्फ इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसको हमने बहुत सीरियसली लिया। और उसमें उस केस में GSRTC के जो मैनेजर थे, जिसने भी की थी एक रानेट के और गीता मंदिर, दोनों को हमने पेनलाइज किया था जिन्होंने एफिडेविट की थी, गलत एफिडेविट। तो वो एक अच्छा केस था। अभी रिसेंटली एक केस मेहसाणा वाटरशेड मैनेजमेंट का था। वहाँ इनविजिबल जो बहन थी जो जॉब कर रही थी, उसको बहुत हेरेसमेंट हो रहा था। पानी बंद कर दिया, उसका पंखा वगैरह बंद कर दिया, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी। उसका ACR में बहुत कम मार्क दे दी विदाउट एनी रीज़न, बहुत सारे लैप्सेस थे। तो उसमें हमको लगा कि इसको बहुत अन्याय हुआ है। तो उसके इसमें मैं एडिशनल कलेक्टर, अब तो शायद रिटायर्ड है हो गया वो, और एक इंजीनियर को पेनलाइज किया। तो उसमें भी हाई कोर्ट का स्टे है टाइम, देखिए आगे क्या होता है। एक TDO, मुंद्रा के TDO थे, एक डिसेबल ने कुछ ज़मीन मांगी थी। तो पहले किसी ने हाँ बोला, फिर ना बोला। उसको मतलब वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अल्टीमेटली हमारे पास केस आया, तो उन्होंने बोला कि सर वो मिल नहीं सकती उनको। तो हमने बोला मिल नहीं सकती, तो आपको 2-3 साल पहले बताए थे। उसको 3-4 साल ग्राउंड करने का मीनिंग नहीं था। तो जो काम टेक्निकली लीगली नहीं हो सकता है, उसको 3 साल के 5 साल के बाद बोलो कि अब नहीं हो पाएगा, तो उसमें तो उसने कितना सारा खर्च कर दिया, कितना उसको हैरेसमेंट हुई है। तो उसमें हमको लगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोएक्टिवली उनको काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। तो उस केस में भी हमने पेनल्टी इम्पोज की। तो सर, ये मतलब ज़्यादा करके हमने देखा है कि राज्य में एकदम से पेनल्टी, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है आपका, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही आपको ये पेनल्टी करना है। इट इज़ एक्चुअली नॉट ए डिफिकल्ट टास्क देखा जाए तो। नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं है। अगर उनका गवर्नमेंट ने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको रखा इसके लिए कि हम जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको उनके राइट्स को उनको प्रोटेक्ट करना है। यस यस यस। और वो संवेदनशीलता एक्सपेक्टेड है सीनियर ऑफिसर्स में, क्लास वन क्लास टू ऑफिसर्स में। और जहाँ वो मिसिंग होती है और वो जहाँ हम उनको चांस भी देते हैं, ऐसा नहीं पेनल्टी हमारी इंटेंशन है, हम देखते हैं उसकी संवेदनशीलता कितनी है। कई बार वो जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं देते, कल आना परसों आना, तो इस
टाइप का जो बिहेवियर है वो टॉलरेबल नहीं है। सरकार उसके लिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसको बहुत ज़रूरत है उनको मतलब प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए उन लोगों के लिए। तो उनको उनके लेजिटिमेट राइट के लिए उनको वो कल आना परसों आना ये ठीक नहीं है। तो ऐसे केस को हम लोग जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ऑफिसर ने संवेदनशीलता से काम नहीं किया है या उसको मिसहैंडल किया है या मिसबिहेव किया है, उस केस में पेनल्टी बिंचुक लगाते हैं। सो अभी भी ऐसे केसेस कुछ आपके प्लानिंग में है which you know पेनल्टी में जा सकते हैं? हाँ, अभी काफ़ी केसेस हैं अंडर कंसिडरेशन जिसमें वो फिट केस है पेनल्टी के लिए। उसको मतलब जो प्रोसेस में है अभी बहुत जल्दी और ऐसे कुछ केस आएंगे। वी आर प्लानिंग फॉर दैट। ओके। एंड दूसरे राज्यों को अगर शायद इसमें से कुछ सीख लेनी चाहिए तो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए करके? हर राज्य में जो कमिश्नर है उनको मुझे मैं ये कहूँगा कि एक्ट में सेक्शन 89 में इसका है प्रोविज़न है और एक्ट बहुत क्लियर है कि जहाँ भी विशेष दिव्यांगजन को कहीं भी कोई अन्याय होता है उस केस में पेनल्टी करनी चाहिए, जिससे एक डिसिप्लिन का माहौल हो और जो उनको लीगल राइट्स मिले हैं RWB एक्ट में उनका पालन सुनिश्चित करना हर कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये RWB एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना उसका सुपरविजन कमिश्नर के हाथ में है। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और मुझे लगता है उससे बहुत बड़ा काम होगा जो हम गुजरात में हम उसमें कुछ हद तक हम कर पाएँ। जी जी जी। और शायद यही एक मेजर रीज़न था कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी अभी हाल ही में मिला है। तो उसमें तो बहुत और सारी चीज़ें थी। बहुत और सारी चीज़ें थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली हम लोग दंड पे वो कर रहे थे। सर व्हाट डू यू थिंक ये लोग पालन क्यों नहीं करते? अपने को क्यों, मतलब मेजर रीज़न आपको क्या कुल मिला के लग रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब कई लोग जो ऑफिसर हैं उनको पता भी नहीं है RWB एक्ट के बारे में, मेनली अवेयरनेस के बारे में। तो मुझे लगता है उनको हम सरकार को भी बोलेंगे उनको सिलेबस में पढ़ाया जाए इसके प्रोविजंस के बारे में, जिससे और रिफ्रेशर कोर्स जहाँ वर्कशॉप वगैरह में हर साल कोई नए ऑफिसर आते हैं, कोई रिटायर्ड हो जाते हैं, कोई नए आते हैं, एटलीस्ट इंडक्शन जो जिसका होता है उनको तो पढ़ाना चाहिए जिससे उनको RWB इम्प्लीमेंट करने में ईजी हो। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं फील्ड में हैं उनको नॉलेज होगा इसके बारे में, तो उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ डिसेबल से रिलेटेड जो डील करते हैं सारे डिपार्टमेंट डील करते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि उनको डिसेबल को उनसे उनको काम नहीं पड़ता है। तो संवेदनशीलता हर एक के में होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा IC करने की ज़रूरत है। IC है करने से उनको लीगल प्रोविजंस के बारे में पता रहने से और अच्छी तरह से एक्ट को इम्प्लीमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दंड की कार्यवाही हम भी कहेंगे कि ऐसी हो, सभी राज्यों में ऐसा प्रोविज़न हो। सो वी थैंक्स अ लॉट सर फॉर दिस।